एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी इस वक्त एनसीपी दफ्तर पहुंचे हैं और जो जानकारी मिल रही है, जिशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिशान सिद्दीकी इस वक्त एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके दफ्तर में पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का वक्त, जब जिशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे और वो पहुंचे हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के दफ्तर में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया का हुजूम वहां पर है और वो अभी जो जानकारी मिल रही है वो एनसीपी अजीत पवार गुट को ज्वाइन कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। विवेक गुप्ता हमारे साथ। विवेक, जिशान सिद्दीकी को हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा पंकज, आपने देखिए जिशान सिद्दीकी जो बांद्रा ईस्ट में कांग्रेस के विधायक हैं, वो अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार गुट की एनसीपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उनके जो पिताजी थे बाबा सिद्दीकी, उन्होंने पहले ही कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार गुट में वो शामिल हो चुके थे। तो ये जो कयास है वो कई महीनों से लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जिशान सिद्दीकी भी बहुत जल्द एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, साफ तौर पर तो चुनाव एकदम नजदीक है, नॉमिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैंडिडेट का लिस्ट जारी की जा रही है। तो जिशान सिद्दीकी ने अब अपना फाइनल कॉल ले लिया है और जो जानकारी मिल रही है कि कुछ ही समय में जिशान सिद्दीकी ऑफिशियली कांग्रेस छोड़कर अब कांग्रेस से नाराजगी की क्या वजह समझी जा सकती है जिशान की? विवेक, आप पंकज देखिए, इस पूरे मामले में जिशान शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि उनको कांग्रेस इंपॉर्टेंस नहीं देती है। जहां भी मीटिंग होती है या फिर कांग्रेस उनकी बातें नहीं सुनती है। और जिशान सिद्दीकी शुरू से आरोप लगाते जा रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी होती है और सारे डिसीजन जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं लिए जाते हैं। फेवरिज्म बहुत ज्यादा होता है कांग्रेस में, इसलिए वो कई महीनों से कांग्रेस से नाराज भी थे। और आपको बताना चाहेंगे कि जब अजीत पवार ने बांद्रा ईस्ट में जब रैली निकाली थी, उस रैली में भी जिशान सिद्दीकी बागी हो चुके थे। उन्होंने कांग्रेस का साथ न देकर अजीत पवार की रैली में वो शामिल हुए थे। अब जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, हत्या होने के बाद अब बाबा जो जिशान सिद्दीकी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। और पंकज, कुछ ही समय बाद ये एनसीपी ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर देगी कि बाबा सिद्दीकी जिशान सिद्दीकी शामिल हो गए हैं। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिशान सिद्दीकी एनसीपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिशान सिद्दीकी इस वक्त वो ज्वाइन कर चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कांग्रेस छोड़ दी है उन्होंने और अब जिशान सिद्दीकी ने ज्वाइन कर ली है। एनसीपी अजीत पवार गुट के दफ्तर में नजर आ रहे हैं और ये जो औपचारिकताएं होती हैं उसको निभाते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिशान सिद्दीकी अब से कुछ देर पहले पहुंचे एनसीपी अजीत पवार गुट के दफ्तर में और उन्होंने अब ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा विवेक कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है। और जहां तक जिशान सिद्दीकी का सवाल है, पूरी सिंपैथी उनके साथ है, तो ये सीधे सीधे कांग्रेस के लिए नुकसान तो है ही। बिल्कुल पंकज, देखिए ये बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए। और जिस तरीके से जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट में उनका काफी ज्यादा दबदबा है और कांग्रेस की सीट उन्होंने बहुत बार निकाली है। बाबा सिद्दीकी भी वहाँ पे कई बार एमएलए होकर जीत चुके हैं और उसके बाद जब जिशान सिद्दीकी चुनाव लड़े तो उन्होंने भी चुनाव जीता है वहाँ से कांग्रेस से। तो बोल सकते हैं बांद्रा ईस्ट के लिए अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी इस सीट को अपना बचा पाना। क्योंकि देखिए दो चीजें, एक तो वहाँ पर सिंपैथी फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा सिद्दीकी परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है उसी इलाके में, उसी जगह पर जहाँ पे जिशान सिद्दीकी का ऑफिस था, तो सिंपैथी फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। और जो माना जा रहा है कि हो सकता है कि अजीत पवार गुट बाबा सिद्दीकी को वही सीट पर चुनाव लड़ने का न्योता दे और चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर उम्मीदवार बने। अगर बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से उम्मीदवारी बनते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जिशान सिद्दीकी को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जिस तरह से जिशान सिद्दीकी का साफ तौर पर कहना है कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती थी, किसी मीटिंग में उन्हें बुलाया नहीं जाता था, उनकी बात नहीं समझी रखी जाती थी, उसको लेकर जिशान सिद्दीकी काफी दिनों से नाराज थे। और ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त जिशान सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिता बाबा सिद्दीकी 8-10 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर एनसीपी गुट में शामिल हुए थे, उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जिशान भी नाराज है और किसी समय जरा बताइए कि वो जो पुराने दोस्तों वाला एक कटाक्ष करता हुआ, तंज करता हुआ एक ट्वीट किया था, उसका क्या अर्थ था, उसका क्या मतलब निकाला जाए?
देखिए पंडित, ये ट्वीट सिर्फ आज के दिन के लिए ही था। वो पुराना ट्वीट जो था जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, तभी उसके बाद 2 से 3 दिन बाद जिशान सिद्दीकी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे इलाके में हमारे ही दोस्त लोगों ने दुश्मन कैंडिडेट उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को इंडिकेट कर रहे थे कि उन्होंने अपने दुश्मन को उन्हें फेवर किया है। उसके बाद ही उस ट्वीट से ही साफ जाहिर हो रहा था कि जिशान सिद्दीकी अपनी पार्टी कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज हैं और किसी भी वक्त तो पार्टी बदल सकते हैं। अब औपचारिक ऐलान हो चुका है कि जिशान सिद्दीकी अब आधिकारिक रूप से अब अजीत पवार गुट के एनसीपी में शामिल हो गए हैं। और जानकारी पंडित ये भी मिल रही है कि अजीत पवार गुट जिशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से ही टिकट देने की इच्छुक में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिशान सिद्दीकी इस वक्त एनसीपी अजीत पवार गुट के दफ्तर में मौजूद हैं और उन्होंने वो सदस्यता ग्रहण कर ली है, मेंबरशिप ले ली है। यानी अब एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए जिशान सिद्दीकी, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी।